है कि जो चैप्टर नंबर है कौन सा है? 4। इन द किंगडम ऑफ द फूल्स, यानी मूर्खों के राज्य में। तो यहाँ तक वो पहुँच चुके थे कि जो असली जो दोषी था, जो रियल कल्प्रिट था, वो घूम फिर कर वो जो बात थी वो उसी मर्चेंट पर आ जाती है जहाँ से बात चली थी या शुरू हुई थी। तो और वो कहती है यानी यहाँ से व्हाट शैल वी डू ही सैड, यानी वो कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, यानी अब हम क्या करें। और व्हेन सडनली इन struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the sack। ये यहाँ से नहीं है भाई, आपने एक पैर। तो द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, जब उस सुनार से पूछा गया कि भाई मर्चेंट का नाम बताओ, क्या नाम है उसका, तो एंड ही वाज नॉन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस whose wall हैज फॉलन, यानी वो मर्चेंट या व्यापारी कोई और नहीं था, वो तो वही था जिसकी दीवार उस चोर के ऊपर गिरी थी। नाउ जस्टिस हैज कम फुल सर्किल, यानी वो क्या कहता है कि जो न्याय था वो पूरा एक राउंड लगा चुका है, यानी जहाँ से चला था वहीं पर आ गया है। थॉट द किंग, यानी राजा ये सोचता है कि जो न्याय था शायद अब कंप्लीट हो गया है और जहाँ से चला था वहीं पर आकर रुक गया है। बैक टू द मर्चेंट, और वो मर्चेंट से कहता है कि इसी को न्याय बोलते हैं, तुमने बहुत छुपाने की कोशिश की लेकिन शुरुआत भी तुमने की और अंत भी तुमसे ही हुआ है। व्हेन ही वाज रूडली समन्ड, रूडली बोलते हैं बुरी तरह से, यानी बेइज्जती के साथ। समन्ड बैक टू द कोर्ट, यानी जब उसको बुरी तरह से घसीट कर लाया गया कोर्ट में, दरबार में। ही अराइव्ड क्राइंग, यानी वो रोता हुआ वहाँ पर पहुँचता है। इट वाजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, यानी वो क्या कहता है वो मर्चेंट कि महाराज जिसने आदेश दिया था वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा पिताजी था, यानी अगर सज़ा देनी तो मेरे पिताजी को, तो मुझे क्यों दे रहे हो। तो वो क्या कहेगा, ही इज़ डेड आई एम इनोसेंट, यानी वो मर चुका है जिसने खता की थी, अब मैं तो बेकसूर हूँ, यानी मुझे सज़ा आप नहीं दे सकते। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स, कंसल्टेड कहते हैं राय मशवरा करना, यानी विचार विमर्श करना। एंड रूल्ड डिसीवली, इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, वो कहता है, उससे पूछता है कि ये तो सच है कि जो तुम्हारा पिताजी था वो असली खूनी था। तो वो क्या कहता है, ही इज़ डेड, वो मर चुका है, बट समबॉडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, और वो क्या कहता है कि उसकी जगह पर किसी न किसी को तो सज़ा मिलेगी, यानी सज़ा देनी पड़ेगी। यू हैव इनहेरिटेड, इनहेरिट बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जो हमें अपने माता पिता से विरासत में मिलती है, यानी जो उसके पिताजी की जो धन दौलत थी, ज़मीन थी, जायदाद थी, वो सारी उसके बेटे को मिली। तो जब उसकी धन दौलत उसको मिलती है तो उसके बुरे कर्म भी उसको मिलते हैं। तो जो राजा का जो मानना है वो ये कहता है कि जब तुम उसकी धन दौलत को ले सकते हो विरासत के तौर पर, तो उसकी सज़ा को क्यों नहीं ले सकते विरासत के तौर पर। तो यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर ऑफ यूअर्स, यानी जो तुम्हारा अपराधी पिताजी था उसकी सारी धन दौलत ज़मीन जायदाद आपके पास है, तो उसके पाप जो हैं, उसके जो बुरे कर्म हैं वो भी आपके ऊपर ही पड़ेंगे। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, यानी वो कहता है कि जिस तरह से आपने उसकी धन दौलत एक्सेप्ट की है, रिचेज बोलते हैं जैसे यानी अमीरता, यानी जो तुम्हारी अमीरी है तुम्हारे पिताजी से तुम्हें मिली है, तो ऐसा होना चाहिए कि उनके जो पाप हैं, सिंस बोलते हैं पाप को, यानी जो उसके बुरे कर्म हैं वो भी तुम्हें मिलने चाहिए विरासत के तौर पर। आई न्यू एट वंस, यानी मैं जानता था एक बार। इवन व्हेन आई फर्स्ट सी सेट आइज ऑन यू दैट यू आर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई, यानी जो राजा है उससे क्या कहता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, यानी जब तुम कोर्ट में लाए गए तो मुझे उसी वक्त भरोसा हो गया कि तुम ही असली खूनी हो। यानी आई न्यू एट वंस, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा। व्हेन आई फर्स्ट सी आइज ऑन यू, यानी जब मेरी नज़रें तुम्हारे ऊपर पहली बार पड़ी, जब तुम कोर्ट में लाए गए। दैट यू आर एट द रूट ऑफ हिज हॉरिबल क्राइम, रूट बोलते हैं जड़ को, यानी तुम इस सारे फसाद की जड़ हो, यानी उसी वक्त मुझे महसूस हो गया था।
यू मस्ट डाई, यानी तुम तो अवश्य मरोगे। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर एन एक्सक्यूजन, यानी और उसने राजा ने आदेश दे दिया कि इसके लिए एक फांसी का फंदा बनाया जाए, यानी न्यू स्टेक यानी एक फंदा, टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूजन, यानी जो फांसी दी जाती थी उस वक्त, तो उसके लिए जो फांसी देनी है उसके लिए आपको नया फंदा यानी नया रस्सा तैयार करना था। एज द सर्वेंट्स शार्पन्ड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल यानी इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, यानी जितने जो नौकर थे जिनको आदेश दिया गया था उन्होंने जल्दी जल्दी से एक फंदा तैयार किया, यानी एक फांसी का फंदा तैयार किया, रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, यानी वो जो क्रिमिनल था, अपराधी था, उसको सजा देने के लिए नौकरों ने बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाए और फंदा तैयार किया गया। एज द सर्वेंट शार्पन्ड द स्टैक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और जो नौकर थे उनको जब आदेश दिया गया तो उन्होंने अपना काम तेज़ी से किया और वो फंदा तैयार किया गया और वो उस क्रिमिनल के लिए रेडी हो गए। इट अक्योर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज सम हाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टेक, यानी जो जब उन्होंने बाद में सोचा विचार किया कि ये जो फंदा है ये थोड़ा सा बड़ा बन गया है और जो ये मर्चेंट है इसकी जो गर्दन है वो थोड़ी पतली है, इसमें फिट नहीं आ रही है, इसका मतलब और कोई लाया जाए इस फंदे में लटकाने के लिए, यानी मर्चेंट बच गया बोधा होने की वजह से, यानी वो कमज़ोर था। तो क्या कहता है, इट अक्योर्ड टू द मिनिस्टर दैट, यानी मिनिस्टर ने ये पता लगाया या उसने तो उसकी खोजबीन की, दैट द रिच मर्चेंट वाज सम हाउ टू थिन, यानी किसी तरह से वो बहुत बोधा था, पतला था। टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टैक, यानी उस फंदे पर वो नहीं लटकने वाला था, यानी उसके लिए वो प्रॉपर नहीं था, अच्छा नहीं था, यानी वो फंदा थोड़ा सा बड़ा बन गया और जो वो मर्चेंट था वो थोड़ा सा पतला था। तो जो राजा था, क्योंकि वो राज्य कैसा था, राजा मूर्ख था, मिनिस्टर भी मूर्ख थे, यानी वो राज्य ही मूर्खों का था। ठीक है ना। तो ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, यानी अपील्ड बोलते हैं किसी चीज़ की जैसे याचना करना या रिक्वेस्ट करना। तो जो मिनिस्टर था उसने रिक्वेस्ट की राजा से कि महाराज आप ऐसा ना करें, यानी जो आपने ऑर्डर दिया था उसके अकॉर्डिंग जो फंदा है वो तैयार नहीं हुआ है, थोड़ा बड़ा हो गया है, तो आप या तो फंदा दोबारा से तैयार किया जाए या फिर अगर फंदा आप तैयार नहीं कराओगे तो आपको आदमी बदलना पड़ेगा। तो उसकी जो कॉमन सेंस थी, समझ से कहा कि महाराज आपने थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो आप अब क्या करोगे। द किंग टू वरीड अबाउट इट, और जो राजा था वो भी उसके बारे में चिंतित हुआ, और सोचने की बात तो है। तो वह क्या कहता है, व्हाट शैल वी डू ही सेड, यानी उसने कहा कि अब हम क्या करेंगे, यानी हमें क्या करना चाहिए। तो व्हेन सडनली इट स्टक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइनल ए मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक, यानी उन्होंने अंत में ये निर्णय लिया कि पूरे देश में यानी पूरे शहर में जो हमारा राज्य है उसमें तलाश किया जाए एक ऐसा आदमी जो इस फंदे के लायक मोटा हो, यानी जो इस फंदे में फिट आ जाए ऐसा आदमी तलाश करो, आपको ये हुक्म दिया जाता है। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन, यानी जो नौकर थे वो सारे कस्बे में फैल गए, यानी सो उनका सारा राज्य था उसमें थोड़ी देर में फैल गए। लुकिंग फॉर ए मैन, एक आदमी की तलाश में, हु वुड फिट द स्टैक, यानी जो उस फंदे को फिट आ जाए, यानी जो उस फंदे में जिसका जो गर्दन थी वो अच्छी तरह उसमें बैठ जाए। एंड देयर आई फेल ऑन द डिस्पिल, यानी जब उसके बाद उनकी जो नज़र थी वो किस पे पड़ी, उस शिष्य पर जो उस गुरु से बिछड़कर वहीं रह गया था खाने के लालच में। Who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and the ghee, यानी जिसने काफ़ी दिन हो गए तो उसको खाते खाते क्या क्या खाता था, यानी who had fattened, यानी वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। himself, उसने अपने आप को मोटा कर लिया, for months, लगभग महीनों में, on bananas, केले खाकर, राइस चावल, wheat गेहूँ और घी, यानी अच्छा अच्छा खा के वो काफ़ी तंदुरुस्त हो गया था, यानी एकदम हेल्दी। उसके बाद व्हाट हैव आई डन
रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम ए सन्यासी, ही क्राइड। यानी वो क्या कह रहा उनसे कि व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया है, यानी मेरा दोष क्या है, मेरा क्राइम क्या है। आई एम इनोसेंट, इनोसेंट बोलते हैं निर्दोष को, यानी मैं तो निर्दोष हूँ। आई एम ए सन्यासी, और ऊपर से मैं एक सन्यासी हूँ। तो सन्यासी का मतलब ये थोड़ी है कि भाई सन्यासी है तो आप हर वक्त खाते पीते ही रहोगे। सन्यासी का काम है तप करना, तपस्या करना और अपने घूमते रहना। तो अब वो क्या कहता है, दैट मे बी ट्रू, यानी वो कहता है ऐसा हो सकता है, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट एनफ टू फिट द स्टैक, यानी ही दैट सेड, उन्होंने कहा जो कोर्ट के दरबारी आए थे कि हमें इस बात से कुछ लेना देना नहीं है, तुम हो सकते हो तुम सन्यासी हो और तुम निर्दोष भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है ना दैट मे बी ट्रू, यानी ये सब कुछ सच हो सकता है, बट इट इज़ द रॉयल डिग्री, यानी ये शाही आदेश है, शाही फरमान है। दैट वी शुड फाइंड ए मैन, कि हमें एक आदमी तलाश करना है, फैट एनफ, यानी इतना मोटा, टू फिट द स्टैक, यानी जो फंदे में आसानी से आ जाए। एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी उस जगह पर लेके गए उसको जहाँ पर फांसी होनी थी। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, यानी उसको याद था कि उसके जो बुद्धिमान गुरु थे उसने क्या कहा था, यानी अब उसको याद आ रहा है कि मुझे मेरे गुरु ने मना किया था कि यहाँ मत रुको और यहाँ किसी भी पल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या हो सकता है, यानी घटना कुछ भी हो सकती है। तो उसको अपने गुरु के वर्ड्स याद आए, दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, यानी ये जो सिटी है, शहर है, ये मूर्खों का राज्य है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, यानी वो अगले ही पल क्या कर सकते हैं कोई नहीं बता सकता, यानी कोई उसके बारे में जान नहीं सकता कि उनका जो मत है या उनकी जो बुद्धि है वो किधर को घूम सकती है, कुछ नहीं पता। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, यानी जब वो मौत के लिए इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि फांसी का जो समय था वो निकट ही था, तो अब वो सोचता है कि बचा कैसे जाए। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, यानी जब उसको इंतज़ार के लिए छोड़ दिया गया, भाई अब इसको मौत होने वाली है इसकी, यानी इसको फांसी होने वाली है। ही प्रेयर्ड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, यानी उसने अपने गुरु को अपने दिल में याद किया, यानी कहा कि गुरुजी तुम ही सहारा हो, बचा लो बस, नहीं तो जान जाने वाली है। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वाज, और उसने रिक्वेस्ट की उससे कि मेरी पुकार सुनी जाए चाहे तुम कहीं भी हो, यानी एक इसको बोलते हैं आत्मीयता का संबंध, यानी जैसे अगर आप दिल से किसी को अपना गुरु मानते हो, दिल से, और उसकी पूरी तरह से हर बात मानते हो, तो आप किसी भी मुसीबत में हो, अगर आपका गुरु आपके पास नहीं है, यानी आप जिसकी पैरवी करते हो, जिसके पीछे चलते हो, अगर वो वहाँ पर नहीं है, तो जब आप उसको दिल में याद करोगे ना, तो वो आपके पास 100% पहुँच जाएगा, ये फैक्ट है। लेकिन रिश्ता दिल का मजबूत होना चाहिए, ऐसे नहीं कि काम आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, कहते मैं फलाने गुरु का चेला हूँ, नहीं, उसी का होना चाहिए। तो वो कहता है कि उसने दिल में उसको याद किया और कहा कि आप मुझे किसी भी तरह से बचा लीजिए। द गुरु सा एवरीथिंग इन अ विजन, यानी जो गुरु था वो थोड़ा पहुंचा हुआ आदमी था, उसने उसको देख लिया, उसको महसूस कर लिया कि मेरा गुरु जो मेरा चेला है वो किसी संकट में है, परेशानी में है। ही हैड मैजिक पावर्स, यानी वो कहते हैं कि उसके पास जादुई ताकत थी। ही कुड सी फार एंड नियर, यानी वो दूर भी देख सकता था। ही कुड सी द फ्यूचर, और वो आगे आने वाले समय भी देख सकता था। एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, यानी जैसे वो प्रेजेंट में देखता था कि भाई ये चीज़ क्या है, ऐसे ही वो फ्यूचर में भी देख सकता था कि आगे क्या होने वाला है। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिस्पिल, और एक बार फिर वो उस राज्य में आया अपने चेले को बचाने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप्स थ्रू लव ऑफ फूड, यानी वो चेला जिसने खाने के चक्कर में अपनी जान दांव पे लगा दी, यानी अपने आप को दांव पे लगा दी। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इन सच ए स्क्रैप, एक भंवर जाल में फंसा दिया, यानी एक ऐसी जगह फंस गया जहाँ पर
सिर्फ तो उसने थोड़ा सा लालच किया था खाने का, और उसी लालच के चक्कर में वो अपनी उसकी जान पर बन आई है। तो एज सुन एज ही अराइव्ड, यानी जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है, जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा, ही स्कॉल्डेड द डिस्पिल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर। विस्पर बोलते हैं हल्के से कान में कुछ कहना, बोलते हैं ना, किसी को और को ना सुनाई दे, सिर्फ दो ही आदमी, एक आदमी कोई सुने। एक तो बताने वाला को पता होता है, एक सुनने वाले को पता होता है क्या कहा है कान में, उसको बोलते हैं विस्पर, हल्की आवाज़ में कुछ कहना, बुदबुदाना। तो एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है, ही स्कॉल्ड, स्कॉल्ड कहते हैं डांटना, फटकारना, यानी उसको डांटता है अपने चेले को, एंड टोल्ड हिम, और उसको बताता है समथिंग इन ए विस्पर, यानी बिल्कुल धीमी आवाज़ में उसके कान में कुछ कहता है। वो क्या कहता है? देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, यानी उसके बाद वो राजा के पास जाता है और अपना एड्रेस देता है, यानी अपने बारे में वो बताता है। ओ वाइजेस्ट ऑफ द किंग्स, यानी सारे राजाओं से बुद्धिमान राजा। हु इज़ ग्रेटर, महान कौन है? द गुरु और द डिस्पिल, यानी गुरु या फिर चेला। उससे पूछता है कि चेला महान ज़्यादा है कि गुरु महान ज़्यादा है? तो ऑफ कोर्स द गुरु। तो वो राजा क्या बोलता है कि बेशक जो गुरु है वही ज़्यादा महान है। नो डाउट अबाउट इट, इस बारे में कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। वाई डू यू आस्क, यानी तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? देन पुट मी टू द स्टैक फर्स्ट, और वो कहता है कि फिर तो आप मुझे पहले फांसी पर लटका दो। क्यों? अब वो उसको एक कहानी बताते हैं कि वो कहता है कि जैसे गुरु और चेला है, दोनों चेले ने अगर खता कर दी है तो उसकी गलती गुरु के ऊपर आके गिरती है। भाई अगर बच्चा गलती करता है तो खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? माँ बाप को भरना पड़ता है ना। तो ऐसे ही वो कहता है कि जब भी कोई चेला गलती करता है तो उसकी कमी या उसकी जो सज़ा है या उसकी जो गलती में गुरु आ जाता है। तो इसलिए वो कहता है कि अगर आप मेरे चेले को फांसी देना चाहते हो तो उससे पहले मुझे फांसी पर लटका दो। पुट माई डिस्पिल टू डेथ आफ्टर मी, और जो मेरा चेला है मेरे बाद उसको फांसी पर लटका देना। तो व्हेन द डिस्पिल हियर्ड दिस ही अंडरस्टूड एंड बिगेन टू क्लेमर मी फर्स्ट, यानी वो कहता है व्हेन द डिस्पिल हियर दिस, यानी जब वो जो चेला था जब उसने अपनी गुरु की बात सुनी तो वो क्या कहता है? ही अंडरस्टूड, वो समझ गया, एंड बिगेन टू क्लेमर, क्लेमर बोलते हैं दावा करना या फिर जोर जोर से चिल्लाना। क्या कहा उसने? मी फर्स्ट, मी फर्स्ट, यानी पहले मुझे फांसी दो, मेरे चेले को, मेरे गुरु को मत दो। तो यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम, यानी वो कहता राजा से कि तुम मुझे यहाँ पर पहले लेके आए थे और पहले ही मुझे फांसी दो, यानी मेरे गुरु को मत दो, मेरे बाद उसको फांसी देना। तो द गुरु एंड द डिस्पिल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, यानी अब उन दोनों में गुरु चेले में लड़ाई हो गई कि पहले कौन जाएगा, यानी फांसी पर पहले कौन चढ़ेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, पजल्ड बोलते हैं उलझन में, यानी राजा इस बात को सुनकर काफ़ी हैरान हुआ और उसको थोड़ी सी अटपटा लगा, उलझन उसको महसूस हुई उनके इस बिहेवियर पर, यानी इस स्वभाव पर कि यार कितने अजीब आदमी है। वो कहता है कि मुझे फांसी पर पहले चढ़ाओ, वो कहता है मुझे फांसी पर चढ़ाओ, इनको मरने की इतनी जल्दी क्यों है। तो ही आस्क्ड द गुरु व्हाई डू यू वांट टू डाई, तो इसको बाद वो कहता है, गुरु से पूछता है कि तुम मरना क्यों चाहते हो भाई, व्हाट इज़ द रीज़न, कारण क्या है इस बात का। तो वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड टू ए फैट मैन फॉर द स्टैक, अब वो कहता है राजा उससे कि हमने उसको चुना है इसलिए कि हमें फांसी के फंदे के लिए एक मोटा आदमी चाहिए था, यानी हमने जो फंदा बनाया था वो एक मर्चेंट के लिए बनाया था, जबकि वो बहुत दुबला पतला था और जो फंदा है वो थोड़ा सा बड़ा बन गया, तो उसकी गर्दन में वो फिट नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमें एक मोटे आदमी की ज़रूरत पड़ी। हमने इसको ये थोड़ी भाई इसने कोई अपराध किया है इसलिए हम इसको लेके आए हैं, सिर्फ इसलिए लेके आए हैं कि ये मोटा है और उस फंदे में फिट आता है। तो यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु, यानी अब वो गुरु उसको अपने झांसे में लेता है, कहता है कि बातें मत करो, अगर मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मैं फांसी पर चढ़ना पहले क्यों चाहता हूँ,
तो आप मुझे फांसी पर नहीं लटकाओगे। तो यू शुडेंट आस्क मी सच क्वेश्चन, इस तरह के सवाल मुझसे मत करो। पुट मी टू दैट फर्स्ट, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने जवाब दिया। तो वाई देयर इज समथिंग मिस्ट्री हियर, एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो जो राजा है वो उससे पूछता है भाई क्यों, व्हाट इज द रीजन। तो देयर इज सम मिस्ट्री हियर, और तो राजा महसूस करता है कि कोई ना कोई इसमें राज जरूर है। मिस्ट्री बोलते हैं राज को, कोई गुप्त रहस्य को। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, यानी जैसे कि तुम मुझे ऐसा लगता है कि मानो तुम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान आदमी हो, तो मुझे समझाओ इस बात को कि आप मरना क्यों चाहते हो। तो विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ, यानी वो क्या कहता है कि अगर तुम मुझसे वादा करो, प्रॉमिस कहते हैं वादा करने को, विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क द गुरु। गुरु ने उससे पूछा मैं आपको बता तो सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आपको फांसी पर पहले मुझे ही चढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूंगा लेकिन फांसी मुझे ही देनी पड़ेगी पहले। तो द किंग गेव हिम हिज सोलोमन वर्ड्स, सोलोमन वर्ड्स बोलते हैं प्रतिज्ञा देना, यानी कहते हैं ना हमने वचन दिया, यानी वो उसको वचन दे देता है, यानी पक्का वादा कर लेता है। द गुरु टुक हिम असाइड, यानी जो गुरु था उसको एक तरफ लेके गया। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट्स, यानी इतनी दूर कि जहाँ जो ईयर शॉट्स बोलते हैं कि जो नौकर जैसे कहते हैं ना, जैसे पास वाला आदमी वो सुन ना ले, ईयर शॉट कहते हैं। जैसे दो आदमी अगर कोई बातचीत करना चाहते हैं और वहाँ और आदमी भी खड़े हैं तो उनसे दूर लेके जाता है ताकि इनको आवाज़ ना सुने, यानी उनकी जो सुनने की ताकत से वो दूर चले जाते हैं और वो आपस में बात करते हैं। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर टू हिम, यानी जब वो नौकरों से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं तब उसको वो बताता है, क्या बताता है, डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, यानी वो क्या कहता है, क्या आप जानते हो कि हम इस वक्त क्यों मरना चाहते हैं। यानी आप यही तो जानना चाहते हो कि हम मरना क्यों चाहते हैं अभी। द टू ऑफ अस, यानी हम दोनों, यानी हम दोनों अभी क्यों मरना चाहते हैं। तो वो क्या कहता है, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू, यानी वो कहता है क्योंकि सन्यासियों का काम है घूमना फिरना, वो कहता है कि हमने दुनिया देखी है, बहुत सारे राज्य घूमे हैं, परंतु आज तक हमने ऐसा राज्य नहीं देखा जैसा कि ये है, और आप जैसा राजा तो बिल्कुल नहीं देखा जो आप कितने महान हो। उसकी तारीफ की, उसको कहते हैं ना बथुए के पेड़ पे चढ़ा रहा उसको। और कहता है और ए किंग लाइक यू, और तुम्हारे जैसे राजा हमने दुनिया में नहीं देखा। द स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, यानी वो कह रहा है कि ये जो फांसी की जो जगह है ये ऐसे लगाओ मानो कि ये जो न्याय करने वाला देवता है उसकी जगह है, यानी उसको इतना चढ़ा दिया राजा को कि अब देखो वो क्या करता है। और वो कहता है कि ये जो फांसी का जो स्थान है जहाँ फांसी दी जाती है ये तुम्हारा स्थान नहीं है, ये देवताओं का स्थान है, यहाँ पर देवता फांसी लगाते हैं लोगों को। और वो कहता है कि ये जस्टिस की, ये कहते हैं ये जस्टिस की तराजू है, यानी न्याय की तराजू है, यहाँ पर न्याय अच्छा होता है। इट इज़ न्यू, यानी ये ठीक यानी अच्छा है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, और वो कहता है कि ये जो फांसी का जो फंदा है या फिर ये जो फांसी की जो जगह है यहाँ पर कोई भी आदमी निर्दोष नहीं झूला है, यानी यहाँ पर सब के सब जो भी आए अगर मरे हैं तो सब क्रिमिनल्स थे, अपराधी थे। और यहाँ पर जो भी बेगुनाह जो उससे जो टारगेट जो था गुरु का कि ये जो काम है फांसी का ये रुक जाए और हम यहाँ से दोनों बच के चले जाएं। उसके बाद अब वो क्या उसको इतने तरह से अपने अंडर में लेता है। इट्स न्यू, यानी ये जो जगह है फांसी देने की ये एकदम नई है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, और कभी भी इस पर कोई अपराधी नहीं लटका है, यानी अभी भी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of his country, यानी वो कहता है कि जो भी आदमी इस तख्ते पर फांसी के तख्ते पर या फांसी पर जो चढ़ेगा और यहाँ सबसे पहले मरेगा
तो वो अपने राज्य में दोबारा जब वो जन्म लेगा तो राजा बनकर ही जन्म लेगा। यानी अगले जन्म के लिए उसको कह रहा है कि यहाँ पर जो मरेगा वो अगले जन्म में भी राजा बनेगा। ऑफ दिस कंट्री, इस राज्य का। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ हिज कंट्री। और वो कहता है कि जो उसके बाद यहाँ पर मरेगा वो उस राजा का मंत्री होगा। यानी कह रहे हैं जो पहले मरेगा वो राजा बनेगा और जो पीछे मरेगा वो मंत्री बनेगा उस राजा का। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ। यानी वो क्या कह रहा है कि एसेटिक बोलते हैं सन्यासियों का जीवन। यानी हम अभी अपने इससे सन्यासी पने जो जीवन है, हमारा सन्यासियों का जो जीवन है, इससे परेशान हो गए, ऊब गए इससे। यानी हमें अब ये अच्छा नहीं लगता। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्वेज एज द किंग एंड द मिनिस्टर्स ऑफ वाइल फॉर ए वाइल। और वो कहता है कि अगर हम अब इस जगह पर फांसी पर चढ़ जाते हैं तो अगले जन्म में हम राजा और मिनिस्टर का सुख भोगेंगे। यानी हम अब तो चलो फ़कीर हैं या फिर सन्यासी हैं, तो जब हमारा अगला जन्म होगा तो हम यहाँ के राजा होंगे और वो जो मेरे बाद में जो आएगा वो उसका मिनिस्टर यानी मंत्री होगा। तो इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल। और वो कहता है कुछ पल के लिए या अगले जीवन में हम ऐसा चाहते हैं कि हम राजा और मंत्री का सुख भोगें। नाउ कीप योर वर्ड्स माई लॉर्ड। और वो कहता है कि महाराज आप अपने शब्दों पर कायम रहना। यानी आपने जो जबान दी है, आपने वचन दिया है, उसको पूरा करना। एंड पुट अस टू डेथ। और हमें मौत की सज़ा देना। मी फर्स्ट रिमेंबर। और वो कहता है कि याद रखना मुझे पहले फांसी होनी चाहिए। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट्स। यानी ये बात सुनकर जो राजा था वो गहरे विचारों में चला गया। यानी वो सोचता था कि यार ये तो गलत बात है, राज्य हमारा है, हम यहाँ मर जाएंगे और अगर हम इसको यहाँ पर मार देते हैं, फांसी दे देते हैं तो राज्य हमसे छिन जाएगा, यानी राज्य इनका हो जाएगा। तो अब उस पर सोच विचार करता है बाकी काफ़ी गहराई से, यानी वो थोड़े से विचारों में चला जाता है। तो वो कहता है ही डिड नॉट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। यानी वो कहता है कि मैं अपने इस राज्य को आगे आने वाले जो मेरा जीवन है, मेरा जन्म है, उसमें किसी और को नहीं देना चाहता। अगले जन्म में भी मैं ही इसको पाना चाहता हूँ, मैं ही यहाँ का राजा बनना चाहता हूँ। ही नीडेड टाइम। यानी वो कहता है कि मुझे समय चाहिए। यानी अब वो अपने राज्य का जो मंत्री था उससे सलाह मशवरा करेगा। सो ही ऑर्डर्ड द एक्सक्यूजन पोस्टपोन्ड। यानी पोस्टपोन्ड कहते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, यानी जो तारीख तय थी उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, तो पोस्टपोन्ड कहते हैं यानी उसको मौत को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, वो फांसी को। टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन। एंड टॉक इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। और जब उसने कहा कि भाई आज फांसी नहीं होगी, फांसी कल होगी, तो जब उसने आदेश दिया उसके बाद उसने अपने मिनिस्टर से सलाह मशवरा किया। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ। यानी वो क्या कह रहा है मंत्री से, यानी हमें अपने राज्य को अगले जन्म में किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है। यानी हम ये नहीं चाहते कि अगले जन्म में हमारा अगर अगला जन्म हो तो उसमें ये जो राज्य है ये भी हमारा रहना चाहिए और हम इसको देना नहीं चाहते किसी को भी। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्वेज एंड वी विल बी रिबॉर्न एज द किंग एंड द मिनिस्टर्स अगेन। और वो कहता है कि ये जो फांसी का जो तख्ता है, यहाँ पर जो पहले फांसी चढ़ेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा इस राज्य का, और जो उसके बाद आएगा वो मिनिस्टर बनेगा उसी राजा का जो इसमें राजा बनेगा। तो एंड वी विल रिबॉर्न एज द किंग एंड द मिनिस्टर्स अगेन। होली मैन डू नॉट टेल लाइज ही सेड। यानी वो क्या कहता है, एंड द मिनिस्टर एग्रीड। एग्री बोलते हैं सहमत हो जाना। यानी जो राजा बोलता है कि जो साधु संत होते हैं, जो होली मैन होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो सो ही टोल्ड द होली मैन डू नॉट टेल लाइज। यानी जो साधु आदमी होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते, और इस बात को जो राजा और मिनिस्टर दोनों उस बात पर सहमत हो जाते हैं। सो ही टोल्ड द एक्सक्यूजनर्स। यानी जो फांसी देने वाले थे जल्लाद, उनको बताता वो, वी विल
सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, यानी वो कहता है कि हम आज रात जो अपराधी हैं उनको भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब तुम्हारे पास पहला आदमी आता है तो पुट हिम टू दैट फर्स्ट, यानी उसको पहले फांसी देना, यानी जो आदमी तुम्हारे पास पहले आएगा उसको आपको पहले फांसी देनी होगी। और देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, और जैसा पहले के साथ तुमने किया है वैसा ही दूसरे के साथ भी करना है। यानी कहने का मतलब है जो पहले आएगा उसको पहले फांसी देनी है और जो बाद में आएगा उसको बाद में फांसी देनी है। दोज आर माई ऑर्डर्स डोंट मेक एनी मिस्टेक, यानी वो उससे कहता है जल्लादों से कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये मेरा आदेश है, अगर आदेश में कोई कोताही हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। दैट नाइट, उस रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, यानी राजा और जो मंत्री थे दोनों सीक्रेटली बोलते हैं चोरी छुपे, यानी छुपते छुपाते वहाँ पर जेल में चले जाते हैं। रिलीज्ड द गुरु एंड द डिस्पिल, यानी और जो रिलीज कहते हैं बाहर निकालने, यानी फ्री कर देना, यानी गुरु और चेले को फ्री कर दिया। और डिस्गाइज देमसेल्व्स, और डिस्गाइज बोलते हैं अपने आप को उनका हुलिया दे दिया, यानी जैसे कपड़े उसने पहन रखे थे उन दोनों ने ऐसा ही राजा ने और उस मंत्री ने पहन लिए थे। एंड एज द टू, जैसा उन दोनों ने पहन रखे थे ऐसा ही जो ड्रेसअप था राजा ने और मंत्री ने बना लिया था। एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड द प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और जैसे ही राजा ने का जो आदेश आया आदेश के अकॉर्डिंग वहाँ से कुछ आदमी आए और वो आदमी उन दोनों को लेकर उस जगह पर लेके गए जहाँ फांसी देने वाले थे उनको। और व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू बी थ्रोन टू क्राउज एंड द वल्चर्स द पीपल पैनिक्ड, यानी जब उनको फांसी दे दी गई वो मर गए तो जो लाशें थी, जो उनका डेड बॉडी थी उसको ले जाया गया बाहर फेंकने के लिए कौवों और गिद्धों के लिए। तो जब लोगों ने उनको देखा तो पैनिक्ड बोलते हैं हैरान हो जाना, यानी उनके अचंभे का ठिकाना नहीं रहा। क्या? दे सा बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, यानी उन्होंने देखा कि जो डेड बॉडी थी गुरु और चेले की नहीं थी बल्कि राजा की और उस मंत्री की थी। यानी राजा ने कहा कि पहले मुझे फांसी देना, उसके बाद मंत्री को फांसी देना, तो दोनों को फांसी दे दी गई। द सिटी वाज इन कन्फ्यूजन, यानी अब जो शहर था वो इस बात से कन्फ्यूज था कि फांसी राजा को किसने दी, ये तो खुद राजा था, तो राजा को फांसी किसने दी, क्यों दी? फांसी होनी थी गुरु को और चेले को, तो गुरु के चेले के साथ गुरु और चेले को फांसी हुई नहीं, ये राजा और मंत्री क्यों मरे? सारी शहर इस कन्फ्यूजन में था। ऑल नाइट दे मॉर्न, मॉर्न कहते हैं मातम करना, मॉर्न कहते हैं मातम करना। एंड द डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और जितने भी वो राजा, जब राजा जिस दिन मरा रात को जब सब लोग जो वहाँ थे बड़े बड़े जो जिम्मेदार थे वो कुछ मातम कर रहे थे और कुछ ये सोच रहे थे कि यार अब हमारे राज्य का आगे क्या होगा, यानी हमारा राज्य चलेगा कैसे, कौन चलाएगा इसको। तो सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिस्पिल, यानी कुछ लोगों ने सोचा कि जो राजा हम बनाएंगे, हमारा जो अगला राजा होगा, गुरु और चेले को बना देते हैं, गुरु को राजा बना देते हैं, जो चेला उसका मंत्री हो जाएगा। डिस्पिल एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, यानी जब उनको अननोटिस कहते हैं बिना कुछ कहे या बिना मतलब चुपचाप चले जाना, यानी राजा और गुरु और चेला जब चुपचाप उस शहर से या उस राज्य से निकल रहे थे तो लोगों ने उनको पकड़ लिया या घेर लिया। और वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर सैड समवन, यानी किसी ने कहा कि हमें एक राजा और एक मंत्री की ज़रूरत है। तो अदर्स एग्रीड, जो भी वहाँ लोग थे सब मौजूद थे, वो सब उस बात को लेकर सहमत हो गए, यानी मान गए भाई हाँ हमें चाहिए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिस्पिल टू बी द किंग एंड देयर मिनिस्टर्स, और उन्होंने याचना की
इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे गुरु और हमारे राजा और मंत्री बन जाओ। इट डिडंट टेक मैनी आर्गूमेंट्स टू परस्यूड द डिस्पिल, यानी वो कहता कि जो डिस्पिल था यानी जो शिष्य था उसको मनाने में तो ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि वो तो पहले ही चाहता था कि मुझे ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए। तो दे बेग्ड द गुरु एंड द डिस्पिल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। इट डिडंट टेक मैनी आर्गूमेंट्स टू परस्यूट द डिस्पिल, यानी जो राजा जो उस गुरु का चेला था उसको मनाने में ज़्यादा हमें बहाने नहीं बनाने पड़े, ज़्यादा बातें नहीं बनानी पड़ी, ज़्यादा क्षमा याचना नहीं करनी पड़ी उसकी। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूट द गुरु, परस्यूट कहते हैं मनाने को, परंतु जो गुरु था उसको मनाने में काफ़ी समय लगा, यानी वो नहीं माना। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम, यानी और अंत में वो दोनों उस राज्य पर राज करने के लिए तैयार हो गए, मान गए। ऑफ रूल्स किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, यानी वो राजा जो अब तक मूर्ख था जिसको फांसी हो गई और उसका जो मंत्री था वो भी दोनों मूर्ख थे। तो वो राजा राज्य जो था अब तक उन्हीं दोनों का गुलाम था, यानी वो दोनों ही उस पर राज करते थे। तो वो कहता है ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, यानी और कहता है कि हम एक ही शर्त पर इस राज्य में राज कर सकते हैं, राजा बनकर और मंत्री बनकर। जो पुराने नियम थे पहले वाले हम उन्हीं को लागू करेंगे, और जो अब इस राजा ने जो नियम बदला है उसको बिल्कुल ख़त्म करेंगे। और वो कहता है फ्रॉम देन ऑन, उसी दिन से या उस समय से नाइट वुड बी अगेन बी नाइट एंड द डे वुड बी अगेन बी अ डे, और उसी दिन से जो दिन था वो दिन हो गया और रात थी वो रात हो गई। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए दुद्दू, यानी अब तुम्हें कोई भी चीज़ एक दुद्दू की वहाँ नहीं मिलने वाली थी, यानी जैसी कोई कीमत जैसी कोई चीज़ थी जिसकी उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका प्राइस भी तय किया गया। ऐसे नहीं है कि आप चावल भी 1 पैसे का ले रहे हो और दूध भी 1 पैसे का ले रहे हो और बनाना और केले फल वगैरह भी 1 पैसे के ले रहे हो, नहीं, सबकी जो कीमत थी वो उसके भाव के अनुसार डाल दी गई। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेसेस, और उसको ऐसा बनाया गया उस शहर को, उस जगह को, जैसे दूसरे अन्य शहर थे, जगह थी, राज्य थे। यानी ये है